बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। रमज़ान करीम 2025 का तीसरा अशरा जारी व सारी है अपनी रहमतों और बरकतों के साथ। अल्लाह ताला हमें इसमें खूब अपने लिए रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला का नाम लेते हुए आगे का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास, बहुत ही अहम, क्योंकि आज मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी और ख़ुशी थी मेरी ज़ात के लिए, और मुझे बहुत ही इस चीज़ का इंतज़ार भी था। और आगे आप जाके देखेंगे कि मैंने पिज़्ज़ा कैसे बनाया, और पिज़्ज़ा की जो मैंने डो बनाई वो भी बहुत अच्छी बनी थी, और उसके साथ जो पिज़्ज़ा बनाया वो तो बहुत ही आला बनी। आगे व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी हर फ्रेश वीडियो जो है फ़ौरी तौर पे मिल सके नोटिफिकेशन के साथ। और साथ में आप अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से और शाद आबाद रखे। इस नेक दुआ के साथ आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार भी, रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की ख़बर, और बहुत ही बड़ी खुशी ये कि अल्लाह ताला की रहमत और करम से मेरा बेटा आज माशाल्लाह से पहली दफ़ा एतिकाफ़ में बैठा, जो कि उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। पिछले 2 सालों से वो कोशिश कर रहा था एतिकाफ़ में बैठने की, लेकिन क्योंकि उसकी एज कम थी, और पाकिस्तान में जब थे तो वहाँ पर 18+ की रिक्वायरमेंट है कि 18+ में आप जो है वो एतिकाफ़ बैठ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ आए तो यहाँ पर वो आया है तो 18 इयर्स का हुआ है वो यहाँ पर आके। तो यहाँ पर फिर मस्जिद में हमने इंफॉर्मेशन ली सारी, उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। बस छोटी सी एक ये इशू ये हुआ कि हमारी जो मस्जिद है ना यहाँ पे जहाँ पे वो एतिकाफ़ बैठा, वो यहाँ हमारे घर से कोई तकरीबन 40 मिनट के फासले पर है, तो काफ़ी दूर है। तो ये हमारा आना जाना हुआ आजकल हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पे खाने पीने का और रिहाइश जो भी उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ मैनेजमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें कोई फ़िक्र नहीं, परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो आराम से है। फिर भी हम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जा रहे हैं। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना ये है जुमेरात की रात का, यानी कि 21 की जो 20th की जो इफ्तार हुई थी उसके बाद उसकी है ये। उसी दिन मैं बच्चे को अपने जो है ना हम छोड़ने गए थे, लेकिन ये डिले इसलिए हो गया कि क्योंकि मेरा जो मोबाइल था वो हो गया था हैंग, और इसमें सारी वीडियोस थी और मैं लैपटॉप पे भी नहीं डाल सकती थी। इसकी वजह से आपसे माज़रत करती हूँ कि ये वाली जो वीडियो है वो लेट आ रही है, क्योंकि मोबाइल ख़राब हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र अब ठीक है। तो जनाब मैं बच्चे की खुशी के लिए वैसे तो वो इफ़्तार से पहले ही चला गया था, उसके फ़ादर उसको छोड़ने चले गए थे, क्योंकि इफ़्तार वहाँ करनी होती है 21 के जो 20th की इफ़्तार जो वहीं करनी होती है, फिर उसके बाद 21 का डे शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, मैं फिर हम लोग रात में जाकर उसको डिनर के तौर पे दे आएंगे, वो सहरी में भी खा लेगा। तो इसके लिए ना मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया, पिज़्ज़ा पार्टी की हमने खूब मज़ेदार सा, और पिज़्ज़ा की डो बनाई। अगर आपको डो की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, ज़रूर मैं आपको डो की रेसिपी दूँगी। आप यकीन करें इतनी कोई फ्लफ़ी और इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की जो पिज़्ज़ाज़ की जो डो बनी है ना, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार, मुँह में घुलने वाला पिज़्ज़ा बना था, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो आगे तक देखिएगा। आटा मैंने गूंद के रख लिया था तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले ही, क्योंकि आटे को गूंद करना इसमें आपने घंटा भर इसको छोड़ना होता है। ठीक है, मैंने 6 कप जो ऑल पर्पस फ्लावर है ना उसका ये गूंदा था। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना वो यीस्ट के डाले थे, और 4 टेबल स्पून चीनी के डाले थे इसके अंदर, और नमक डाला था थोड़ा, और जो पानी होता है उसको। फिर आपको मैं पूरी प्रॉपर रेसिपी इसकी शेयर करूँगी ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना इसके ज़ाहिर गोले बनाने थे, जितने मुझे पिज़्ज़ाज़ बनाने थे, तो मैं कोशिश करी थी ज़्यादा बन जाएँ, काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, तो छोटे छोटे मैंने बॉल्स बनाकर इनके आटे के बना के रख लिए। तो जो मेरा छोटा वाला बेटा था, मैं और इस वक्त मेरा बेटा ही था इस वक्त यहाँ पर, हम लोगों ने अकेले, हम दोनों ने ही इफ़्तार की थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपने बेटे को वहाँ छोड़ने गए थे, तो वो भी वहीं पर ही रुक गए थे। वहाँ के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा था कि आप यहीं पर इफ़्तार करके जाइएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहीं पर हूँ, आप लोग कर लीजिएगा इफ़्तार। तो बस हमने कहा ठीक है। मैंने
ये पिज़्ज़ा बना के तो रखना ही था उसके लिए भी और घर वालों के लिए भी, घर में भी, छोटे बेटे के लिए भी, क्योंकि छोटे बेटे का भी बेइंतहा फेवरेट है और बड़ा ही दिन हो गए थे कि हमने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। तो हमने कहा कि चलो क्यों ना इसी बहाने पिज़्ज़ा बन जाएगा। साथ में ना मैंने बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रीमी सी जो है ना खीर बनाई थी, जो राइस की खीर बनती है। और खीर भी मैंने कोई बहुत ही अरसे बाद बनाई थी। खीर जो वो छोटे बेटे की फरमाइश पे बनाई थी, लेकिन ये कि खुशी की बात थी ये, तो फिर ज़ाहिर है तो ये सब करना ही था। अच्छा, पिज़्ज़ा जो है ना मैंने 2 शेप में बनाया। एक ओवल शेप में बनाया जो कि मैंने फिलिंग के साथ बनाया, ठीक है ना, इसकी साइड फिलिंग जो होती है उसके साथ ये ओवल शेप बन रही थी। और अब मैंने ना इस पर चीज़ की साइड्स फिलिंग करनी थी और उसको मैंने कवर करना था, आप देखिएगा। और और बाकी जो पिज़्ज़े हैं ना वो मैंने सर्कल पिज़्ज़े बनाए थे, स्मॉल साइज़ बनाए थे, बहुत बिग बिग नहीं बनाए, क्योंकि मेरे पास तो एक तो ये कि पिज़्ज़ा की प्लेट भी नहीं है, तो मैंने ट्रे में रख कर ही बनाए। और जो चीज़ जैसे ग्रिल थी और ट्रे थी वो अवेलेबल थी, तो मैंने उसको रख के बनाया। अच्छा, ये फिलिंग करने के साथ ना इसको मैंने अच्छे से टाइट कर दिया ताकि चीज़ जो है ना वो इसके अंदर ही रह जाए और मेल्ट इसी के अंदर मेल्ट हो और बाहर ना निकले। तो उसको अच्छे से कवर करना, बड़ा ही खूबसूरत सा ये पिज़्ज़ा बना था। आप देखिएगा आखिर में मैंने इस तरह के ना 3 से 4 पिज़्ज़े बना लिए थे। और ये भी हस्बैंड के लिए भी थे, उनके लिए भी, उन्होंने आकर खाया तो नहीं, लेकिन रात में उन्होंने थोड़ा सा खाया था, क्योंकि वो वहाँ पर उन्होंने खा लिया था। और सहरी में ही खाना खाते हैं वो, फिर वो इतनी इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं ख़ास, लेकिन बच्चों के लिए ज़ाहिर है बनाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, ये जो फिलिंग बनाई है ना मैंने, ये चिकन के कीमे की बनाई है, ठीक है। चिकन का मैंने कीमा तकरीबन आधा किलो लिया हुआ था। उसके अंदर आपने देखा शुरू में जितने भी स्पाइसेस वगैरह डालकर, तो वो मैंने सारा इसको बना लिया था। इसमें मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्चों का भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन डाला, तो ये कि इससे अच्छी खासी फिलिंग तैयार हो गई थी। तो अब ये मैंने सेटिंग कर ली थी, पूरा कीमे का 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिया और इसके ऊपर मैंने चीज़ की जो लेयर लगा दी। और अब ये जाएगा ओवन में। इसी तरह के मैंने 2 और बना लिए थे, एक ट्रे में 3 ही आ रहे थे तो मैंने 3 बनाए। फिर ये देखिए कितना कोई खूबसूरत सा, और मैंने लाइट भी बाद में जलाई तो इतना प्यारा कलर आया। तो इसके अंदर ऑलिव्स भी हैं, सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी जो कुछ अवेलेबल था घर पे। और छोटे बेटा भी जो है वो मैंने इसको शेप बना कर दे दी थी, तो वो फिलिंग वगैरह करके तो ऊपर चीज़ वगैरह डाल रहा था। बाकी मैं फिर जो है ना सर्कल वाले जो राउंड वाले जो पिज़्ज़ा होते हैं ना वो बना रही थी। उस पर मैंने ना सॉस ऐड की, इसके अंदर मैंने सॉस नहीं ऐड की थी, ठीक है। और फिर आटा भी मेरा काफ़ी बन गया था माशाल्लाह से। तो घर पे सबके लिए काफ़ी ज़्यादा खाने पीने वाला बनाने के बाद, बेटे के लिए जो लेके जाने थे वो भी बनाने के बाद भी मेरे पास जो है वो आटा बचा था, तो मैंने उसे फ्रीज़ कर लिया है बनाकर। तो आप आखिर में देखेंगे कि मैंने कैसे फ्रीज़ किया। अच्छा, ये 2 सॉसेस के साथ मैंने इसकी जो है ना वो लेयर लगाई पहली, जो सर्कल पिज़्ज़ा की थी वो, उसमें ये देखें आप, एक तो मैंने इसमें पास्ता सॉस लगाई थी और दूसरा जो 7 आइलैंड जो सॉस होती है वो लगाई थी, ठीक है। तो ये देखें कितना कोई खूबसूरत सा, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और इतनी हम लोगों ने रोज़ा खोल लिया था से इसके फ्रूट चाट खा ली थी और खजूरें खा ली थी, और साथ साथ ये बन रहा था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। आज हुआ भी ये कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो सिलेंडर की गैस भरवाने में टाइम लग गया था, इसकी वजह से ये सारा काम जो है ना काफ़ी लेट हो गया था। नहीं तो मैं अपने मेरा इरादा था कि मैं सुबह ही बना लूँगी सब चीज़ें और बेटे को साथ दे के भेज दूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहरहाल हो गया काम, सारा चलता रहा, काम करती रही मैं। इफ़्तार के फ़ौरन बाद जो है ना ये हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था और हमने थोड़ी बहुत इफ़्तार खाई जो फ्रूट चाट वगैरह, उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा पे टूट पड़े। और बेटा बहुत ही ज़्यादा ना हो रहा था कि बस मैं जल्दी से खा लूँ ना, गरम गरम। तो कह रहा मम्मा कैसे निकालूँ इतना गरम, मैंने कहा वेट कर लो थोड़ा सा, गरम है तो क्या हो गया। तो बस ये देखें कितनी की खूबसूरत सी लेयर आ रही थी और इतनी कोई गरम था, और ये फटाफट हमने ये 2 जो है ना हमने तो खाकर ख़त्म किए। देखें कितनी खूबसूरत सी सॉफ्ट डो बनी थी, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं थी, कोई ड्राई नहीं थी, बहुत ही मॉइस्ट सी और बहुत सॉफ्ट सी डो बनी थी। ये देखें आप, तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। देखें ना अल्लाह ताला बस अच्छे वक्त भी आ जाते हैं, आप कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करता है। जैसे मेरा बेटा माशाल्लाह पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहा था और अल्लाह ताला ने इस दफ़ा उसे ये मौका नसीब किया, और अल्लाह का लाख शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ये मेरे बेटे को मौका दिया। और ये हैं वो वाले जो हमने चीज़ फिलिंग वाले बनाए थे, कितने ही
खूबसूरत से, कितनी ही ज़बरदस्त बने थे। ये देखें ऊपर से चीज़ का कलर वगैरह हर चीज़, पूरी जो ब्रेड है ना इसकी पिज़्ज़ा की, वो कितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई। तो बस खाते गए हम लोग, और हस्बैंड के लिए रख लिया था। खीर भी माशाल्लाह से बेहतरीन बन गई थी। इसके अंदर मैंने बादाम और पिस्ते जो है ना वो क्रश करके डाल दिए थे, और अब मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो बेटे के लिए मैंने जो है वो अलग से निकाल के उसको बॉल में निकाल के रख दी थी अलग से, ताकि वो ठंडी हो जाए, ताकि उसको मैं जो ना दूसरे बॉक्स में डालकर फिर उसको लेके जाना था। तो बस इसको मैं बड़े छोटे बेटे ना मेरे खीर बनाने में बड़ी हेल्प की, और उसने खूब चम्मच चलाया ताकि जो है ना खीर नीचे लगे नहीं। अच्छा, ये है वो पिज़्ज़ा ब्रेड्स जो मैंने फ्रीज़ करने के लिए बना के रख ली। अच्छा, इनको पता क्या किया मैंने, पूरा पिज़्ज़ा जैसे बनाकर तो उसे मैंने 5 मिनट के लिए ओवन में रखा, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा सा ना जैसे हाफ़ कुक हो गया, बिल्कुल हाफ़ से भी कम कुक हुआ है, और फिर मैंने इसको निकाल के ठंडा करके चॉपर्स में डाल के रख लिया। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी, तो जब दिल चाहेगा तो इसके ऊपर टॉपिंग करके आप इसे 5 से 8 मिनट के लिए ओवन में रखें, और ज़बरदस्त। ये देखिए मिनी पिज़्ज़ा भी बना लिए थे मैंने। तो माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ा आया। आज तो पूरा पिज़्ज़ा पार्टी हो गई, खूब सारे पिज़्ज़ाज़ खाए डिफरेंट तरह के, और आज खाना बिल्कुल कुछ नहीं बना, सिर्फ पिज़्ज़े ही बने, और साथ में जो है वो खीर बनी, और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। दुआओं में याद रखें। रमज़ान करीम का महीना माशाल्लाह से यूं ही गुज़रता चला जा रहा है, और बेहतरीन सा गुज़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है वो फिर से ताक़रात आई, और ताक़रात की दुआओं और इबादतों की बेइंतहा फ़ज़ीलत है, ज़रूर करें। दूसरों के लिए भी, अपने बहन भाइयों के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और दूसरे मुसलमानों के लिए भी दुआ ज़रूर करें, और मुझ जैसे गुनहगार को भी अपनी दुआओं में याद रखें, और हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे। अच्छा, ये वाला पिज़्ज़ा ये मैंने अपने बेटे के लिए जाने के लिए बनाया था, ठीक है। ये मैंने बाद में बनाया था, रात में, क्योंकि हम रात में ना 10 बजे गए थे, जब वहाँ पे तरावियाँ ख़त्म होनी थी, 10:30 तक वहाँ पे तरावियाँ ख़त्म होनी थी, हम 10 बजे निकल गए थे, क्योंकि काफ़ी दूर था, मैंने आपको बताया। तो जब हम वहाँ लेकर गए ना, तो उसने बताया कि मम्मा यहाँ पर तो इतना खाना पीना है माशाल्लाह, इतनी चीज़ें हैं, आप ना अब ये खाना वगैरह मेरे लिए नहीं लाइएगा। तो उसने मना कर दिया है खाना वाना लाने का। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अब तो मैं ये ले आई हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं लाऊंगी, तो अभी आप ये जो भी आपके साथ यहाँ पे ग्रुप में है ना, इनके साथ शेयर करके खा लें। तो 2 पिज़्ज़ा ले गई थी, साथ में खीर का बॉक्स था, तो और साथ में थोड़ी डिस्पोजेबल प्लेट्स और स्पून थे, ये भी ले गई थी। तो इस तरह से अच्छे से मैंने पैक करके ना, तो मैंने सेटिंग करके रख दी थी, और ये इस तरह से लेके जाना था। अब हमने इसके अंदर मैंने खीर डाल दी थी सारी, और बस तो बस ये लेके जा रहे थे, और अल्लाह का शुक्र है सारे मामलात आसानी से हो गए। और ये हमारे घर के सामने जो है ना ये दावत हो रही थी, और इतना माशाल्लाह शोर शराबा हो रहा था ना, मेरा दिल इतना हो रहा था कि जब हम कराची में थे तो हमारी भी इसी तरह से फैमिली गैदरिंग होती थी, इफ्तार टाइम होता था, तो बड़ा ही मज़ा आता था। और अभी देखें हमारे घर में कितना सन्नाटा हो रहा है, एक बच्चा नहीं है घर पे, और देखें घर का ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं। तो बस यही होता है जब घर के लोग जो है ना पूरे नहीं होते ना, तो इसी तरह सन्नाटे होते हैं। चलें ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मेरा इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।